दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। एक पीसी बना करके भेजने वाला हूँ महाराष्ट्र, और जगह का नाम क्या है, ये थोड़ा एड्रेस महाराष्ट्र का आपको पता ही, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उधर का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, तो उनकी एड्रेस आई हुई है। मैं यहाँ पे बगल में आपको दिखा पा रहा हूँ और शायद आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट उनकी एड्रेस यहाँ पे लगी हुई है, जिनका की ऑर्डर है। और मशीन बन करके जाने वाली है कोर i5 की 12th जनरेशन 12400K प्रोसेसर के साथ। इस मशीन की रेंडर की स्पीड दोस्तों 1 घंटे की 10 मिनट या लगभग उससे नीचे की स्पीड निकल के आने वाली है। और इस प्रोसेसर, इस मदरबोर्ड के साथ मैंने बहुत सारे मशीन बना करके दिए हैं, जिनको भी दिया हूं सभी लोग सुखी हैं, और इसकी वीडियो भी काफ़ी सारे आप लोगों ने यूट्यूब में मेरे देखे होंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनका जो कंप्लीट एड्रेस है, इनका मैं डायरी पर नोट कर रखा हुआ हूँ। इनका नाम है जितेंद्र गुमगांवकर और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका 30,000 रुपये हमारे पास एडवांस है और इनका मोबाइल नंबर है 7769956040। बगल में आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे और फोटो के नीचे इनका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, जिनका कि मैं पीसी बना करके महाराष्ट्र भेजने वाला हूं। और फोटो से पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा या नहीं देखा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते क्रम में आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो इनका पेमेंट मेरे पास आया हुआ है 30,000 रुपये का एडवांस, अभी यहाँ पे आपको उसकी स्क्रीनशॉट दिखाई दे रही होगी, आप देख पा रहे होंगे। और उसमें ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह या किस डेट को उन्होंने पेमेंट करी थी, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। बता दो दोस्तों कि यूट्यूब पे इन सब चीजों को दिखाने के पीछे का कारण ये है मेरा, कि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई अगर सवाल है या कोई भ्रम है तो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि सर जी को अगर मैं पेमेंट डाल दूं तो सर जी मुझे मशीन बना के भेजेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? मशीन भेजते हैं तो वो आता है, इस बात की क्या गारंटी है? मशीन पहुंच जाएगी बिल्कुल सही सलामत, इस बात की क्या गारंटी है? तो मेरे जितने भी मशीन अभी तक भेजे गए हैं कंप्यूटर, मैं बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर डाला हूं, आप लोगों ने देखा होगा, और सबके मोबाइल नंबर फोटो के साथ मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं वीडियो के अंदर। आप किसी भी पर्सन से फ़ोन करके बात कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि प्ले एडिट से आपने पीसी बनवाया था या नहीं, और अगर बनवाया था तो कितने दिन में आपका आया था, और आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, या फिर आपकी पीसी बेहतर तरीके से काम कर रही है या नहीं, या फिर पीसी की जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो इस वजह से मैं पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देता हूँ। चलिए बढ़ेंगे आगे और बताएंगे दोस्तों कि आज का जो मशीन मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मात्र 60,000 रुपये के अंदर, और बन रही है कोर i5 12th जनरेशन मशीन, 250 GB SSD, 2 TB हार्ड ड्राइव, RGB कैबिनेट, RGB स्टॉक कूलर और एक M.2 NVMe SSD 250 GB की 450 वाट की सप्लाई। ये सब सामान लगा करके मैं एक कंप्लीट पीसी बनाने वाला हूँ। पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, एक एक चीज की जानकारी मिलेगी कि बिल्ड क्वालिटी क्या है और उसकी स्पीड क्या है। फिलहाल देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे, और कंप्लीट पीसी बिल्ड करने के बाद मैं आगे जानकारी इसी वीडियो में आपको उपलब्ध करवाता हूँ। दोस्तों, कोर i5 मशीन हम आज बना करके दे रहे हैं, जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। और उसमें आज मैं मदरबोर्ड लगा रहा हूँ 13 जनरेशन का। मदरबोर्ड काफ़ी एडवांस है और वाईफाई के साथ है। एडवांस लेवल के कई सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। चलिए मदरबोर्ड को हम बाहर निकालते हैं और एक झलक आपको दिखा लेते हैं। यहाँ पे यह सील पैक है, मैं आपके सामने सील ब्रेक करूँगा, और यह है हमारा आज का मदरबोर्ड जो कि मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मदरबोर्ड काफ़ी शानदार है, और कोर i5 आने वाले समय में कोर i7 प्रोसेसर भी अगर भाई साहब चाहें जितेंद्र जी तो इस पे लगा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात कि 4 रैम का इसमें ऑप्शन है, 4 रैम तक लगाई जा सकती है, और हार्ड ड्राइव 4 लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3.2 USB का सपोर्ट है। ग्राफिक कार्ड भी अगर चाहें भाई साहब तो लगा सकते हैं, और M.2 NVMe SSD 2 लगा सकते हैं। पहले वाले पे हीट सिंक लगी हुई है ताकि हीटिंग की प्रॉब्लम ना आए, और दूसरी वाली भी यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे M.2 NVMe SSD की। बात करें दोस्तों इसके VRM की, तो ये 19 फेज की VRM है, 1700 सॉकेट पे ये मदरबोर्ड बना हुआ है। कई सारे एडवांस लेवल के फीचर्स हैं दोस्तों, बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बैक पैनल की। तो बैक पैनल में यहाँ पे आप सबसे पहले वाईफाई का सपोर्ट देख रहे होंगे, जो कि 5G का आपको सपोर्ट, 5G की स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले आउटपुट के लिए
आपको HDMI का ऑप्शन मिलेगा, DP पोर्ट का भी सपोर्ट मिलेगा और मोबाइल से या टैबलेट से अगर आप डेटा लेना या देना चाहें तो यहाँ पे आपको टाइप सी का भी सॉकेट देखने को मिल जाता है और इंटरनेट अगर आप केबल से चलाते हैं तो 2.5G का भी सपोर्ट आपको इस मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। बाद बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं, बढ़ूंगा आगे क्योंकि बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो हो जाती है लंबी। सीधा आते हैं मुद्दे पे, लगाते हैं प्रोसेसर लगा रहे हैं हम आज 12400 और ये कोर i5 12 जनरेशन का एक तगड़ा प्रोसेसर है। पूरी मशीन बनाने के बाद मैनुअल बायो सेटिंग करके बना करके भाई साहब को भेजेंगे और उनका मेरे पास मशीन बनवाने के पीछे का मेन मकसद यही है कि उनको स्पीड अच्छी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेरे वीडियो यूट्यूब पे देखे हैं और वीडियो देख करके काफी संतुष्ट है कि सर जी के द्वारा बनाया गया मशीन काफी फास्ट चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रोसेसर ओपन करते हैं और मदरबोर्ड में लगाते हैं। प्रोसेसर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार क्लियर करा दूं, नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12400 इसका नंबर है। चलिए आपके सामने इसको सील ब्रेक कर लेते हैं और ये रहा इसका सील, मैं कटिंग कर लूंगा और प्रोसेसर बाहर निकाल लूंगा। दोस्तों प्रोसेसर को हम बड़े ही सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और यह है हमारा आज का 12 जनरेशन 12400 प्रोसेसर और यहाँ पे ट्रे हम बड़े ही सावधानी से ओपन कर लेंगे। ये हमारा ट्रे है, इसके अंदर हमें प्रोसेसर लगानी है। बड़े ही तसल्ली, बड़े ही इत्मीनान के साथ हम इसे बिठा लेंगे और बिठाने के बाद हम इसे कर लेंगे लॉक। ठीक है ना, ये हमने कर लिया लॉक, प्रोसेसर हमारी लग गई। अब बढ़ेंगे आगे और बढ़ते क्रम में हम लगाएंगे इसमें अपना M.2 NVMe SSD और अपना 16GB का रैम। 16GB रैम लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 8GB की 2 स्टिक लगा रहे हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज पे रैम काम करती है। मैनुअल बायो सेटिंग करके देंगे, बड़ी तगड़ी स्पीड निकल करके आएगी भाई साहब के इस कंप्यूटर में, जो कि मैं बना करके महाराष्ट्र भेजने वाला हूँ पार्सल से। चलिए बढ़ते क्रम में हम यहाँ पे आपको रैम दिखा दे दोस्तों। ये हमारा रैम XPG की तरफ से आने वाला GameX D30 8GB का ये स्टिक है और 8GB की 2 स्टिक है। चलिए आपके सामने ही इसका सील हम ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक करने के बाद एक एक करके हम बाहर निकाल लेते हैं। तसल्ली से हम लगाएंगे यहाँ पे दोनों रैम अपने। कंप्लीट हो गया हमारा रैम और अब बढ़ते क्रम में हम लगाएंगे इसमें अपना SSD लगा रहे दोस्तों हम 250GB M.2 NVMe हाई स्पीड। चलिए SSD लगाने के बाद आगे हम आपको बताते हैं। और एक चीज़ जानकारी यहाँ पे दे दूं कि SSD यहाँ पे जो लगेगी इसके ऊपर कंपनी ने हीट सिंक दे रखा है इसे टेम्परेचर इसके मेंटेन रखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया, अब SSD हम बाहर निकाल लेते हैं। SSD सामने आप देख पा रहे होंगे, बड़े ही तसल्ली से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये निकल गया हमारा और यहाँ पे स्लाइड कर लेंगे, बिठा लेंगे इसे। बिठाने के बाद यहाँ पे पेच लगना है तो पेच हमें कंपनी ने यही दे रखा हुआ है। ये एक पन्नी है, इसे हम उतार लेंगे। ये एक थर्मल पेस्ट है, ठीक है ना, और ये पूरा एल्युमिनियम का शीट है। इसकी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बड़े ही सावधानी के साथ हम इसे बिठा लेंगे और पेच हम इसके ऊपर फिट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। चलिए लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ओके है, बिल्कुल झकाझक, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ेंगे आगे दोस्तों और अब बात करेंगे हम प्रोसेसर की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आज क्या लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे हैं आज यहाँ पे RGB 120 mm का बड़ा वाला स्टॉक कूलर। चलिए बाहर निकालते हैं और निकाल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारा आज का फैन, बड़ा वाला स्टॉक कूलर जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं। और इस फैन के पैकेट में कई सारे हमें पार्ट मिले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये 4 पेच हैं, एक इसमें पेस्ट है जो कि इस पे अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर, ठीक है ना, और एक नीचे का ये बेस है जिसके ऊपर ये फिट होगी और कुछ क्लैंप यहाँ पे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद वापस हम कैमरे पे आते हैं और दिखाते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है। दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है हमारी मदरबोर्ड और अभी फिलहाल में देखने में कैसा लग रहा है आप खुद ही देख पा रहे होंगे। 2 रैम यहाँ पे लग गए हैं, 8GB के 2 स्टिक, 250GB SSD, एक बड़ा वाला स्टॉक कूलर और 12 जनरेशन कोर i5 मदरबोर्ड, वो भी एडवांस लेवल का, ठीक है ना। तो ये पूरी कंप्लीट ओके हो चुकी है। चलिए फिलहाल हम इसको रख देंगे साइड में और साइड में रखने के बाद निकालते हैं हम यहाँ पे अपना कैबिनेट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे RGB कैबिनेट में यहाँ पे लगा रहा हूँ। आगे से 3 फैन लगा हुआ है, बिल्कुल हवादार, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की लुक इसमें दिखाई दे रही है। और साइड में यहाँ पे ग्लास है, इस ग्लास को उतारेंगे और इसमें ही अपना पूरा कंप्लीट ये जो हमने मदरबोर्ड ओके करके रखा हुआ है इसमें फिट करेंगे। और कैबिनेट की बनावट काफ़ी सुंदर है। लास्ट में हम आपको RGB की टेस्ट भी करवाएंगे। फिलहाल इस मदरबोर्ड को हम फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद बाकी जानकारी हम आपको आगे देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मदरबोर्ड और सप्लाई सारा कुछ ओके करके वायरिंग करके ही एक बार हम कैमरे पे आएंगे और पूरी जानकारी देंगे आपको। एक निकलता है दोस्तों सप्लाई के अंदर से पावर केबल और सप्लाई की क्वालिटी इतनी गजब की है कि आप देखेंगे तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये भैया जिनका मशीन है वो भी देख रहे होंगे, बहुत ही शानदार सप्लाई है। और एक पैकेट और मिलता है पेज का। पेज के पैकेट को हम ओपन कर लिए हैं और ये हमारा सप्लाई है 450 वाट की, काफ़ी वजन में है, 2.5-3 किलो की कम से कम इसकी वजन होगी। और ये गीगाबाइट की तरफ से आता है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर सप्लाई है। यहाँ पे पूरा इसका जो करंट है, जो वोल्टेज है, पूरा यहाँ पे मेंशन है। अगर आप
टेक्निकली कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसको हम फिट करते हैं अपने कैबिनेट में। कैबिनेट में फिट करने के बाद पूरी कंप्लीट वायरिंग करके मैं वापस आता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों कंप्लीट मैंने इसमें सप्लाई भी लगा ली, सारी वायरिंग कर ली, और एक बार मैं आप लोगों को इसके साइड में घुमा करके दिखाना चाहूँगा। ये पूरी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, सारा कनेक्शन ओके है, सप्लाई देने पे ये चालू हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, इसको हम लेके चलेंगे अपने मेन काउंटर पे, और जैसा कि आप हर बार की तरह जानते हैं इसकी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके इसकी प्रोफाइल बना करके इसको सेव करेंगे, और विंडो डालने के बाद इसकी स्पीड वगैरह और उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद तकरीबन लगातार 10 से 12 घंटे इस पर हम रेंडर लगा करके चेक करेंगे, और उसके बाद इस मशीन को वीडियो कॉल करके जिनका है उनको दिखाएंगे, जितेंद्र जी को जो कि महाराष्ट्र से हैं, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो बातचीत हमारी होगी, जो वो देखेंगे, जो उनका मतलब एक अनुभव होता है, डायरेक्ट हम कवर करेंगे उसको। आप यूट्यूब पे भी उसको देख पाएंगे। और बढ़ते क्रम में ये बता दें आपको कि ये जाना है पार्सल से, फिर कंप्लीट इस मशीन की पैकिंग होगी रेंडर वगैरह की स्पीड चेक करने के बाद, और पैकिंग करके उनके द्वारा बताए गए एड्रेस पे हम इसको यहाँ से पार्सल भेज देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और मशीन की बायो सेटिंग करते हैं और इसकी पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन करते हैं। अब बताना ये है दोस्तों कि अगर आप मेरे वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि एक बढ़िया पीसी बनवा करके मंगवाना, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और एकदम कम बजट में, जैसा कि ये मशीन 60,000 रुपये की बन रही है, आप कोरियर से भी मंगवा सकते हैं, या आकर के लेके जाना चाहें तो आकर के लेके जा सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग का पूरा कंप्लीट डाटा हमारे पास 2023 का लॉन्च हो चुका है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डेमो मिल जाएगी देखने के लिए, प्राइस वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप आसपास से हैं, अगर आकर के लेके जाना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आप आकर के भी डेटा लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों जितेंद्र जी जिनका की मशीन बन करके महाराष्ट्र कोरियर से जाने वाला है, भैया जी की मशीन पूरी कंप्लीट ओके है, और मैंने ग्लास वगैरह लगा दिया हुआ है, सारी वायरिंग हमने कर दी है कंप्लीट, सारा टाई करके बिल्कुल मशीन ओके कंडीशन में है, पैक कर दिया हुआ है। अब बताना यह है कि मशीन की बिल्ड क्वालिटी क्या है, मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, बगैर दिखाए मैं काम नहीं करता। आप लोगों को एक बार मैं यहाँ पे नज़दीक बुला करके दिखाना चाहूँगा। ये इनकी जो अंदर आपको दिखाई दे रही ग्लास में, कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा आपको वायर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल चकाचक और चमाचम मेरे बनाए हुए मशीन रहते हैं, बिल्कुल ओके। और कभी भी आप ब्लोअर से एक बार प्रेशर मारेंगे पूरी मशीन आपकी साफ हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन रहती है मेरी बनाई हुई मशीन। और ऊपर 2 फैन और लगा दिए गए हैं, जिसकी की RGB मैं अभी आपको टेस्ट करवाऊंगा, और पूरी मशीन हवादार है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। चलिए इसकी RGB टेस्ट हम आपको करवा देते हैं। दोस्तों ये इस मशीन की फुल RGB टेस्ट है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। फ्रंट में 3 फैन लगे हुए हैं 120 mm के, बहुत ही शानदार, फुल RPM और फुल RGB, और सामने से ग्लास लगा हुआ है, कोई जाली वगैरह नहीं लगी हुई है, और ग्लास में बना हुआ मशीन काफ़ी सुंदर लगता है। साइड में भी यहाँ पे ग्लास है। ग्लास मतलब दोस्तों ग्लास ऐसा मत समझिएगा कि ग्लास टाइप का दिख रहा है तो सर जी प्लास्टिक वाली बॉडी लगा सकते हैं या लगा देते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ग्लास है। पीछे भी 120 mm का फैन आपको दिख रहा होगा, और जो हमारा यहाँ पे CPU कूलिंग है वो भी 120 mm का RGB है। बाद बाकी फ्रंट का मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे आप नीचे की साइड से देखेंगे तो आपको 2 फैन और दिखाई देगा, जो कि फुल RGB है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरी वेंटिलेशन की ध्यान रखी गई है। मशीन में किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा गर्मी इकट्ठा नहीं होगी, और पूरी मशीन बिल्कुल हवादार है, सामने से भी इसको हवा मिल रही है। और ये हमारा जो RGB है ये भी काफ़ी बड़ा है, और ऊपर 2 फैन मैंने और लगा दिया हुआ है, ताकि इसकी वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी सुंदर हो जाए और काफ़ी शानदार हो जाए। मशीन की परफॉर्मेंस गिरने के पीछे का कारण ये होता है कि मशीन की टेम्परेचर सही ना होना, मदरबोर्ड का सिलेक्शन सही ना होना, रैम का सिलेक्शन सही ना होना। रैम की सिर्फ आप लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि ये 32 GB है और ये 3200 मेगाहर्ट्ज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटेंसी वगैरह भी ध्यान देना पड़ता है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, और मैनुअल बायो सेटिंग करके इस मशीन को पूरी शानदार तरीके से कंप्लीट की गई है। चलिए जितेंद्र जी को वीडियो कॉल करते हैं जिनका ये मशीन है, और उनको इस मशीन को दिखाने के बाद पूरी कंप्लीट पैकिंग करके हम आगे आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों भैया जी का नंबर मैंने व्हाट्सएप पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाई दे रहा है। 30,000 रुपये इन्होंने मुझे एडवांस दिए थे गूगल पे से, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम इनको कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या हाल चाल सर जी? बस शॉप पे है। अच्छा क्षमा चाहेंगे, तबीयत थोड़ी सी खराब है। मशीन की मैं आपको पूरी कंप्लीट लुक दिखा दूं, और लुक दिखा करके मैं यहाँ से आज पार्सल निकालने वाला हूँ आपका, इसीलिए मैंने आपको वीडियो कॉल किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बगैर किसी को जिनका मशीन बन रहा है, बगैर वीडियो कॉल करके दिखाए मैं उनका मशीन नहीं बेचता।
ठीक है, मैं बैक कैमरा चालू कर रहा हूँ। ओके। ये है भैया जी आपकी मशीन। अच्छा जी। सुंदर मशीन है, काफी अच्छा है। और ग्लास के साइड से भी मैं आपको दिखा दूं। फ्रंट के फैन है ये। टॉप में भी 2 फैन मैंने लगा दिए हुए हैं। बड़ा वाला स्टॉक कूलर लगा हुआ है। 120 mm का ये भी RGB है, मतलब पूरी मशीन RGB है सर। बैक में जो फैन है वो भी RGB है, टॉप में जो फैन लगा हुआ है वो भी RGB है, और स्टॉक कूलर भी RGB है, और फ्रंट वाले जो 3 हैं ये भी RGB है। दिखाई दे रहा है सर? सुंदर है मशीन। अच्छा। बिल्कुल, मशीन की स्पीड भी काफी अच्छी है और लुक भी काफी अच्छी है। वाईफाई भी लगा दिए? हाँ, वाईफाई के साथ मैं बोर्ड दिया हूं, और बोर्ड जो है ये 13 जनरेशन का बोर्ड है। आने वाले समय में आप चाहें तो प्रोसेसर अपग्रेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाईफाई के साथ है, 5G के साथ है। तो अपने तरफ से मैंने जितना बेस्ट होना, मतलब मैंने कोशिश किया जितना बेस्ट मैं आपको दे सकूं, मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक बार अपना कंप्लीट एड्रेस मुझे बता दीजिए सर। क्या बोले? एक बार अपना कंप्लीट एड्रेस मुझे बता दीजिए। इकवाई लालगंज और चौक नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में है ना ये आपका? क्या बोले? कह रहा हूँ नागपुर आपके महाराष्ट्र में पड़ता है ना, नागपुर? हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसीलिए मैं एक बार आपके मतलब आपकी तरफ से जानना चाह रहा था, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनको पूरी जानकारी उपलब्ध हो। अब ये जानकारी चाहिए सर कि आपके एडवांस मेरे पास कितने आपने भेजे थे? 30,000 रुपए। 30,000। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छी बात है। चलिए ठीक है, मशीन मैंने आपको दिखा दी और स्पीड वगैरह काफी बढ़िया है। रेंडर पे स्पीड 1 घंटे का लगभग मान के चलिए 8.5 से 9 मिनट ले रहा है रेंडर टाइमिंग। मशीन पूरी ओके है, सारा कुछ कंप्लीट है, और अभी 1 आध घंटे में ये पूरी पैक हो जाएगी। पैकिंग करने के बाद मैं इसका फोटो आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, एड्रेस पढ़ लीजिएगा। अब जब उधर से आप डन कर देंगे तो इसको पार्सल यहां से हम निकाल देंगे। ओके। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके सर, नमस्कार। दोस्तों, यह है प्ले एडिट सॉल्यूशन का काम करने का तरीका, और इसी तरीके से काम किया जाता है। जिनकी मशीन रहती है बनाने के बाद उनको दिखा लिया जाता है, ताकि पैसे लग रहे हैं उनके, और उनके मन में किसी तरीके का कोई संदेह ना रहे कि नहीं मैंने जो सोच करके पैसे लगाए थे उस हिसाब से मशीन नहीं बनी या नहीं बनाई जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सबके बनाए जाते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आपके भी बनाए जाएंगे, या आगे कोशिश रहेगी कि उससे और बेहतर हम करके देने का प्रयास करें। बता दो दोस्तों कि जो पहले मशीन स्टार्ट हुई थी 60,000 रुपए में बनने के लिए हमारे पास, वो मशीनें बन रही थी 11 जनरेशन में, और अभी जो मशीनें बन करके जा रही हैं दोस्तों वो जा रही है 12th जनरेशन में। अब प्राइस में कोई यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं की गई है। 11 जनरेशन की जगह हम 12 जनरेशन दे रहे हैं, उसी में एडजस्टमेंट करके, क्योंकि लोग हमारे पास से डेटा भी मंगवाते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और मशीन हम 11 की जगह 12th जनरेशन बना करके देते हैं। 11 जनरेशन और 12th जनरेशन मशीन की खूबी ये है, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर जी 11 की जगह 12 क्यों दे रहे हैं, आखिर क्या फायदा क्या है इनको अगर फायदा नहीं होता तो देते क्या? फायदा उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय नुकसान के। लेकिन उसमें एक मेन बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि मेन बेनिफिट आपका ये है कि जो रेंडर टाइमिंग 12 मिनट लेता था 1 घंटे का 11 जनरेशन में, इस मशीन में 8 से 8.5 मिनट आपका लेगा 12th जनरेशन में। बेनिफिट मेरा यह है कि आपकी मशीन अच्छी चलेगी, मशीन फास्ट चलेगी, प्रोसेसिंग बढ़िया मिलेगा, तो आप परेशान नहीं होंगे, और जब आप परेशान नहीं होंगे तो आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो क्योंकि मशीन जब अच्छी चलती है तो अपने को भी थोड़ा सा शांति रहता है, मतलब सामने वाला इरिटेट नहीं होगा, परेशान नहीं होगा तो मुझे कॉल नहीं करेगा। भाई सामने वाला कॉल तभी करता है जब उसको परेशानी होती है। तो मैं अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए मैं बढ़िया मशीन बना करके देता हूं, ताकि आपका काम सालों साल चलता रहे और आप परेशान ना हो और मुझे परेशान ना करें। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको कंप्लीट पैक करते हैं, और पैक करने के बाद जो इनका सामान है पन्नी में डाल करके और गत्ते में डाल के पैक करके पूरी बबल्स वाली पन्नी लपेट करके फिर आगे हम आपको इसकी जानकारी देते हैं।
यहाँ पे एक इनका एंटीना है दोस्तों, जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे। ये इनकी वाईफाई का एंटीना है जैसा कि आप लोगों ने देखा, और ये इनका है पावर केबल, ठीक है ना। तो पावर केबल भी हम इसी में कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों ये i5 वाली जो मशीन है ये ओके हो गई है, और ये 60,000 रुपये की बजट की मशीन है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इसको पूरे बबल्स वाली पन्नी में पैक करेंगे। बबल्स की पन्नी इसमें काफ़ी मोटी लपेटी जाती है और लगभग आधे घंटे टाइम लग जाते हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। लपेटने के बाद पूरी पैकेज बना करके एड्रेस वगैरह लगा के वापस फिर मैं कैमरे पे आता हूँ, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों ये जितेंद्र जी की पार्सल है, जो कि यहाँ पे पूरी कंप्लीट पैकिंग हो चुकी है, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं पैकिंग करने के बाद पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा, इस वजह से कि पैकिंग किस तरीके से की जाती है हमारे द्वारा। पैकिंग क्या पूरी सेफ्टी को ध्यान में रख के की जाती है या कामचलाऊ पैकिंग होती है, ये बताने के लिए ही मैं इस वीडियो को फिर दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। और ये कंप्लीट पैकिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पूरा ये बबल्स की पन्नी लगी हुई है और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 4 इंच मोटा चारों तरफ से इसको लेयर बना करके टेप मार के पूरा कंप्लीट ओके। पैकिंग मैं खुद अपने सामने ही करवाता हूँ, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब बताना यह है दोस्तों कि ये भाई साहब का हमारा नंबर है, जितेंद्र जी हैं, और ये जाने वाला है महाराष्ट्र। पूरा कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऊपर वाला। नीचे तो भैया हमारा ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना, तो नीचे वाला एड्रेस ना समझ लीजिएगा, ऊपर वाला एड्रेस उनका है। इस एड्रेस पे पार्सल निकलेगी। बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर उन्होंने वहां पे पहुंचने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा तो वो भी हम चैनल पे डालेंगे। वैसे बहुत कम ही लोग भेजते हैं, ज़्यादातर लोग तो नहीं भेजते हैं, टाइम हर आदमी के पास होता नहीं है। एक आध आए थे तो मैंने डाला भी था चैनल पे। तो ये हो चुकी है कंप्लीट, इसको निकालेंगे हम पार्सल। बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 2023 का मेरा कंप्लीट डेटा और डोंगर लॉन्च हो चुका है। अगर आप नया डेटा लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आप मैसेज करेंगे, आपको इधर से रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाद बाकी अगर आप भी एक शानदार मशीन बनवा करके भारत के किसी भी कोने में मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जानकारी हम देना चाहेंगे कि ये जो मशीन बन के जा रही है जितेंद्र जी को, ये i5 मशीन है 12 जनरेशन में, मात्र 60,000 रुपये की। आप भी एक बजट मशीन बनवाना चाहते हैं मात्र 60,000 रुपये में, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया पीसी बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि मैं मैनुअल बायो सेटिंग करके भेजता हूं। बाद बाकी आप पेमेंट को लेकर कभी भी कंफ्यूज ना रहे कि प्ले एडिट सोल्यूशन पे अगर हम 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए एडवांस भेज देते हैं तो वहां पे कोई धोखाधड़ी या कुछ गड़बड़ हो। दुनिया जानती है दोस्तों, तमाम सारे पीसी हमने बना करके भेजे हैं और रोज आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। आज तक कभी भी मेरे द्वारा या मेरे चैनल के द्वारा कभी भी इस तरीके का आपको नहीं देखने को मिला होगा, ना सुनने को मिला होगा कि हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई पेमेंट को लेकर के कोई कभी ऐसा मामला आया हो कि हाँ किसी के पेमेंट आए और हमने यहाँ से सामान बना करके नहीं भेजा। तमाम सारे लोग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, बहुत दूर दूर से लोग आकर के पीसी बनवा करके लेके गए हैं, और बहुत दूर दूर तक के लोग जो नहीं आ पाते उनको हमने पीसी बना करके भेजा भी है, जिसकी आपने पूरी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से देखी है और आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि जिसकी भी हम पीसी बना करके भेजते हैं पूरी कंप्लीट उनकी जानकारी, उनका फोटो, उनका मोबाइल नंबर हम इसी वीडियो के स्टार्टिंग में लगा देते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं से इस बात का दिमाग में किसी तरीके का कोई भ्रम ना रहे कि पता नहीं सर जी किसका पीसी बना रहे हैं, बना करके भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, पता नहीं वो बंदा कौन है, कहीं गलत वीडियो तो नहीं बनाई जा रही है। तो इस वजह से ही हम सामने वाले का फोटो और उनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई संदेह हो मन में तो आप उनके नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं और मेरे विषय में आप जानकारी उनसे ले सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों पार्सल लेके चलते हैं हम कुरियर ऑफिस, और वहां पे पार्सल बुक कराने के बाद जो वहां पे एक पर्ची मिलती है, कंसाइनमेंट नंबर, जिसमें कि ट्रैकिंग आईडी होती है, इस वीडियो को हम लास्ट में आपको लगा देंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई संदेह है तो आप भी ट्रैकिंग आईडी पे दिया गया नंबर डायरेक्ट गूगल चालू करके वहां पे आप DTDC ट्रैकिंग डाल करके या जिस भी कुरियर से लगा होगा उसका डाल करके और ट्रैकिंग आईडी वहां पे फिल करके आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपको वहां पे ये दिखाई दे देगा। अगर ये वीडियो आप तत्काल देख रहे हैं तो ये आपको हो सके कि रास्ते में देखने को मिल जाए, या अगर ये वीडियो आप 1 महीना या 15 दिन बाद देख रहे हैं तब तक ये पार्सल पहुंच चुकी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।